कॉमन मिस्टेक्स होती है कुछ बिजनेस के अंदर। क्या हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही है? हाँ या ना? क्या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ गलतियां कर रहे हैं? तो कई बार जब हम जान लेते हैं तो उस गलती का सॉल्यूशन कर पाते हैं, लेकिन नहीं जानते तो अनजान में ये गलतियां होती है, जिसमें सबसे पहली गलती हमारी होती है एज अ बिजनेसमैन कि हम विजन को लेकर और क्लियरिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। मतलब दूर का सोच नहीं पाते। कहा जाता है एक धंधे वाले के पास अगर दो आंखें हैं तो उसको एक में टेलीस्कोप रखना है और एक में रखना है माइक्रोस्कोप। क्यों? टेलीस्कोप का काम होता है दूर का देखना, माइक्रोस्कोप का काम होता है छोटी छोटी चीजों को देखना। तो एक धंधे वाले के माइंड में दोनों चीजें और दोनों आंखें दोनों लेवल पर काम करनी चाहिए। उसको आज क्या करना है वो भी क्लियर पता होना चाहिए बारीकी से, और उसको ये भी क्लियर पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है। और ये दोनों चीजें जब क्लियर नहीं होती है फिर क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और बहुत सारे लोगों को धंधे में जाके रोज सुबह एक सवाल अपने आप को पूछते हैं, आज मैं करूंगा क्या, या कहां से शुरू करूं? करना बहुत कुछ है, शुरू कहां से करूं? कंफ्यूजन होता है। यस या नो? एक केस स्टडी हम लेते हैं जिससे हमें थोड़ी और क्लियरिटी होगी। नाम सुना होगा? यस या नो? तो ये कंपनी ने एक टाइम पर अपनी ब्रांड बना ली थी मार्केट में, और एक टाइम के बाद ये कंपनी जो है वो मार्केट से ही निकल गई। क्यों? अपग्रेड नहीं हुई। नोकिया ने अपना दबदबा बना लिया था मार्केट के अंदर, लेकिन जब एंड्रॉयड आया तो एंड्रॉयड के टाइम पर उसने क्या डिसीजन लिया? मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं। और ज्यादातर धंधे वाले भी यही डिसीजन लेकर चलते हैं, मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं, चाहे मार्केट बदल जाए। और जब मार्केट बदल जाता है ना तो बड़े बड़े दिग्गज लोग भी निकल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वो विजन देखा ही नहीं कि आने वाले टाइम में क्या बदलाव आने वाले। नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं कि ज्यादातर लोगों की गलतियां क्या होती है। तो गलतियां दूसरी होती है, मार्केट में हम कभी रिसर्च नहीं करते। रिसर्च को कहा जाता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां R&D के लिए एक टीम बनाती है, डेडिकेटली एक टीम उनके लिए काम करती है, और जब उनकी रनिंग प्रोडक्ट चल रही होती है, R&D जो लोग हो लेकर हम चलते हैं। और हम क्या सोचते हैं? यही अब अपनी जिंदगी। तो यहां पर एक केस स्टडी में लेना चाहूंगा, जो भी मार्केट में से निकल गए R&D न करने के कारण। हम सब लोग जब छोटे थे तो हम सब लोगों के पास एक फुटेज होगी कैमरे की, और सबके पास फोटो हो गए कोडक के। और एक टाइम ऐसा आया जब डिजिटल कैमरे का जमाना आया, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ये भी मार्केट में से चले गए। तो ये केस स्टडी में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि R&D करने की जब आवश्यकता आई, इन्होंने R&D के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन वो बापू रह नहीं पाए, उनको मार्केट से जाना पड़ा, क्योंकि बाकी लोगों ने R&D करके नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ गए जो लोगों की नीड थी। थर्ड पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि आज तीसरी गलती हमसे क्या होती है। हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल नीड को। एक बार हाथ खड़ा करके मुझे आपको बताना है कितने लोग धंधे में अपनी खुद की सैलरी खुद लेते हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए 3 लोगों के लिए। कितने लोग नहीं लेते हैं? अब ये नहीं लेने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का उपाड़ होता है। मैंने जितने लोगों का अकाउंट्स देखा है तो इन लोगों का उपाड़ सिस्टम चलता है कि जब जब जरूरत पड़े तब तक अपने धंधे में से चीजों को उठा लो। और ये नीड के हिसाब से जब आप चीजों को उठाना शुरू करते हो और ये नीड को पूरी करने के लिए आप अपने धंधे के फाइनेंस को अनबैलेंस करते हो, जब धंधे को ग्रो करने की बारी आती है उसी टाइम पर फाइनेंस आपके पास कम पड़ता है।
और ये गलतियां हम करते हैं, उसके कारण ऑलवेज, इसका तो नाम सुना ही है ना। तो जब एक छोटी गलती होनी शुरू हो जाती है और वो एक बड़ा स्वरूप जब ले लेती है, तो पूरी को पूरी कंपनी को उठ जाने का टाइम आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम खुद तो ये गलती नहीं कर रहे। तो आज से ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अपनी खुद की तनख्वाह फिक्स कर दो। 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो या लाख हो, जो आपको सही लगे। उससे ज्यादा 1 रुपया भी लेने का नहीं। बाकी का सारा पैसा चाहे तो धंधे में लगाने का या धंधे को ग्रो करने के लिए अलग से एक अकाउंट में रख देने का। करेंगे? ग्रेट। करेंगे तो बढ़िया, नहीं तो ऐसे ही आप लोगों का भी नाम मुझे लेना पड़ेगा कहीं और जगह। फिर बात करते हैं क्या गलतियां और होती हैं। तो नो कंटिन्यूस प्लान। कई लोग एक प्लान बना देते हैं कि 10 करोड़ का धंधा करना है, दूसरा प्लान बना देते हैं 50 करोड़ का करना है, तीसरा प्लान बना देते हैं 100 करोड़ का करना है। जाने अनजाने में जब ये काम उनसे हो नहीं पाता है, तो एक प्लान जब ब्रेक कर लेते हैं तो वो प्लानिंग करना ही बंद कर देते हैं और प्लानिंग को आगे लेकर ही नहीं जाते। तो यहां पर आपके पास प्लान ए भी होना चाहिए, प्लान बी भी होना चाहिए और प्लान सी भी होना चाहिए। बाहुबली मूवी सबने देखी? तो बाहुबली मूवी के अंदर एक सीन ऐसा क्रिएट होता है कि 2 राजाओं को, एक राजा को साबित करने के लिए दोनों को रिसोर्सेस दिए जाते हैं। और एक कौन होता है? बाहुबली। और दूसरा कौन होता है? क्या नाम है उसका? बाहुबली का जो भाई होता है वो, जो उनके ब्रदर होते हैं। मतलब दोनों राजाओं को सेम रिसोर्सेस न मिलकर एक राजा को बहुत सारी चीजें पहले से दे दी जाती है और दूसरे राजा को पुरानी चीजें दी जाती है। और जब रिसोर्सेस को यूज करने का टाइम आता है, एक राजा की स्ट्रेटजी वो होती है कि वो सारे रिसोर्सेस को काम पर लगा देता है और दूसरा जो होता है वो स्ट्रेटजी प्लान करता है। और स्ट्रेटजी क्या प्लान करता है? वो टैंक जितने भी लगे हुए होते हैं उसके कापड़ को उठाकर वो लेकर आता है और जितने भी उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसका 100% यूज करता है और उसको मार मार के वहां पर वो बाण लगाता है और सबको वहां पर आग में झोल देता है। तो ये क्या हुआ? दोनों इंसान थे, दोनों के पास रिसोर्सेस थे। एक ने अपने रिसोर्सेस को 100% यूज किया, दूसरे ने नहीं किया। सिंपल काम था कि मार्केट के अंदर जो बदलाव उनको लेकर आना था वो बदलाव वो लेकर नहीं आए। एडिटिंग करने का काम, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम, इस तरीके का काम करने वाली ये कंपनी थी। बहुत सारे लोगों ने उसका कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लिया। इनकी यूनिकनेस जो थी वो मार्केट में चली गई और जिस वजह से उन्होंने अपना नाम बनाया था, जिसको हम कहते हैं ना अपना यूएसपी, तो उस यूएसपी को लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। आज वो मार्केट में से निकल गए। आगे 5वीं वजह होती है कि कई बार हमारा प्लानिंग जो होता है वो ज्यादा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंफ्यूजन से भरा होता है, क्लियर नहीं होता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इनकी तरह गलतियां करते हैं। इन्होंने क्या गलतियां की है? इनका नाम कितने लोगों को पता है? वीवर्क। क्या करती है ये कंपनी? तो कई बार होता यह है कि एक बार जब हम सॉल्यूशन लगा देते हैं या एक बार चीज़ों को अपग्रेड कर देते हैं, फिर बहुत टाइम तक उन्हीं चीज़ों को हम खींचते रहते हैं, उसमें कुछ नया वर्जन नहीं ले आते हैं, नई चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाते हैं और हम खुद कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे खुद के ही प्लानिंग को लेकर। ऐसा ये हालत इसका हुआ था।